दोस्तों, हर एक मसीह भाई बहन जिन्हें उद्धार मिला है, वे लोग क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी के पास और हर एक संप्रदाय के लोगों के पास यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर जाते हैं और उन्हें बाइबल देते हैं ताकि वे लोग सच्चे और जीवित परमेश्वर को जाने और उनका जीवन भी उद्धार हो सके। क्योंकि परमेश्वर यहोवा केवल एक संप्रदाय का ईश्वर नहीं बल्कि सभी मनुष्यों का परमेश्वर है, क्योंकि उसी ने ही सबको सृजा है। लेकिन कुछ लोग इस बात का विरोध करते हुए कहते हैं कि बाइबल एक बेकार पुस्तक है, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। ईसाई केवल अपने कुछ फायदों के लिए और लोगों का धर्मांतरण कराने के लिए ही बाइबल घर घर बांटते हैं। दोस्तों, हिंदू कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी धर्मांतरण को लेकर अपने लोगों को क्या बता रहे हैं, आप इस वीडियो में देखिए, फिर आगे हम बात करेंगे। अपने धर्म का वो क्रिश्चियन लोग ना अपनी बाइबल लिए घूमते हैं, सबके घर बांटते, फ्री में बाइबल देते हैं, बताते हैं, वो प्रचार कर रहे हैं और हिंदुओं को घर घर जाके बांट रहे हैं और आप चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। आपके गली मोहल्ले आसपास कोई भी धर्म परिवर्तन की कोई खबर आपको मिले, तुरंत जाओ और गीता सुनाओ, से देख गीता में क्या लिखा है। दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारत का संविधान हर एक मनुष्य को यह अधिकार देता है कि वे लोग शांतिपूर्वक अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो संविधान के तहत घर घर बाइबल बांटने में किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, हमारे मसीह भाई बहन कुछ मोटरसाइकिल से, कुछ साइकिल से, तो कोई पैदल चलकर ही लोगों तक सुसमाचार पहुंचाते हैं। इससे आपको क्या लगता है, क्या उन्हें कोई आर्थिक फायदा मिलता है? नहीं दोस्तों, हर मसीह भाई बहन का उद्देश्य सिर्फ यही है कि उन्हें जो उद्धार यीशु मसीह से मिला है वह दूसरों को भी मिल सके, क्योंकि बिना उद्धार के कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य जी अपने लोगों को यह भी बता रहे हैं कि बाइबल विज्ञान के आगे झूठी पड़ गई, क्योंकि बाइबल कहती है कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन साइंस तो कहता है कि पृथ्वी गोल है। बाइबल में लिखा है पृथ्वी चपटी है, हमारे वेद पुराणों में लिखा है पृथ्वी गोल है। हमारा वेद पुराण साइंटिफिक है, जो वेद पुराण कहते हैं साइंस भी वही कहता है, पर बाइबल कहती है पृथ्वी चपटी है, साइंस कहता है पृथ्वी गोल है। साइंस की नजर में तो बाइबल बिल्कुल झूठी पड़ गई, क्योंकि पृथ्वी चपटी नहीं गोल है। लेकिन वो समझा रहे हैं, झूठे ही समझा रहे हैं, लेकिन तुम सच होके भी ना समझा पाए, सत्य को ना पहुंचा पाए, इसलिए झूठ आज फैल गया है ज्यादा, क्योंकि सत्य को प्रचारित नहीं किया गया। क्या सच में पृथ्वी चपटी है? देखिए, गुरुजी ने आसानी से तो कह दिया, लेकिन उन्होंने बाइबल के आयतें नहीं दिखाई जिसमें साफ लिखा हो कि पृथ्वी चपटी है। दोस्तों, अक्सर लोग प्रकाशित वाक्य 7:1 को दिखाकर कहते हैं कि देखो बाइबल बताती है कि पृथ्वी चपटी है। तो आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। तो यहाँ पर वे लोग कहते हैं कि पृथ्वी के 4 कोने हैं, अर्थात पृथ्वी चपटी है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, बाइबल को लिखने के लिए हर जगह उपमात्मक, प्रतीकात्मक या फिर मुहावरेदार भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया है। बाइबल कोई विज्ञान की पुस्तक नहीं है जो इसकी हर आयतें वैज्ञानिक ढंग से लिखी गई हो। यहाँ पर पृथ्वी के 4 कोनों पर स्वर्गदूत खड़े देखे, मतलब 4 स्वर्गदूत पृथ्वी के 4 ऐसे स्थानों पर खड़े थे जहाँ से वे पूरी पृथ्वी को अपने नियंत्रण में ले सकते थे। 4 कोना अर्थात यहाँ पर 4 दिशाओं को सूचित करता है। देखिए, अगर हम कहें कि ओलंपिक्स देखने के लिए पृथ्वी के चारों कोनों से लोग आए हुए हैं, तो क्या यहाँ पर पृथ्वी के 4 कोने हो गए? नहीं, बल्कि चारों दिशाओं से लोग आए हुए हैं। और यशाया 40:22 में भी लोग यही समझते हैं। यहाँ पर लिखा है, यह वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। लेकिन यह आयतें प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। देखिए, जब हम बाइबल के अय्यूब की पुस्तक को देखते हैं तो यह लगभग 2700 से 2900 साल तक पुरानी होने के अनुमान है। लेकिन अगर ये 2700 साल भी पुरानी किताब है तो भी इसमें विज्ञान का एक अद्भुत प्रकाशन है, जो वैज्ञानिकों को केवल कुछ 100 साल पहले ही पता चला था। और वो ये है कि पृथ्वी बिना किसी टेक के अंतरिक्ष में लटकी हुई है। जैसा कि अय्यूब 26:7 में लिखा है, वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। तो फिर बाइबल विज्ञान के सामने झूठा कैसे हो सकता है? देखिए, बाइबल हमें ये सिखाती है कि कई जगहों पर परमेश्वर जब भविष्यवक्ताओं को प्रकाशन देता था तो उस समय के आधार पर उन्हें उसका पूरा अर्थ समझ नहीं आता था, लेकिन वे वैसा ही लिख देते थे जैसा परमेश्वर उन्हें कहा करता था लिखने के लिए, ताकि आगे जाकर विज्ञान इसका पता लगाए और लोग परमेश्वर के वचन बाइबल पर विश्वास करने लगे, जिसमें अंत की बात आदि से लिखी हुई है।
दोस्तों व्यवस्था विवरण 29:29 कहता है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के बस में है, इसलिए वो ही उन्हें समय आने पर प्रकट करेगा। देखिए यीशु के बारे में जितनी भी भविष्यवाणियां परमेश्वर ने बाइबल में की थी वे सब यीशु ने 100% पूरी की। बाइबल कई बार साबित कर चुका है कि बाइबल विज्ञान से बहुत आगे है और विज्ञान धीरे धीरे बाइबल के गहरे वैज्ञानिक रहस्यों को समझता जा रहा है। देखिए हमेशा से ही बाइबल को गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शैतान बाइबल के विरुद्ध काम कर रहा है, क्योंकि वह जानता है कि बाइबल ही एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर का वचन है। आमीन।